नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने नकारात्मक शुक्र के बारे में बताया था, लेकिन शुक्र के दो रूप होते हैं, नकारात्मक होता है या तो निर्बल होता है, और दोनों ही सूरतों में उसके अलग अलग लक्षण होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे निर्बल शुक्र की, उसके क्या लक्षण होते हैं, और बाद में इसके कुछ उपाय भी बताएंगे। इसीलिए आप यह वीडियो पूरा अंत तक देखें, और आशा करता हूँ आपने अगर हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को दबाना न भूलें। दोस्तों, निर्बल शुक्र कैसे हम जान सकते हैं उसके बारे में कुछ टिप्स देता हूँ। एक तो किसी भी कुंडली में शुक्र बाल्यावस्था में हो या मृतावस्था में हो या एक ऊपर की अवस्था में हो लेकिन एकाधी अंश का फर्क हो तो शुक्र निर्बल होता है। अन्य ग्रहों के बलाबल से अगर कंपेयर करते हैं तो शुक्र का बल अन्य ग्रहों से कम हो। एक बात और भी है, शुक्र की दो राशि है, वृषभ और तुला, और किसी भी राशि से शुक्र अगर तीसरे या 11वें स्थान में बैठा है तो भी वह निर्बल माना जाता है। एक कंडीशन और भी है, शुक्र अगर अपनी शत्रु की राशि में है तो भी वह निर्बल माना जाएगा। आइए अब देखते हैं निर्बल शुक्र के लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहले तो जिसका शुक्र निर्बल है वह व्यक्ति बुझा बुझा सा दिखता है, यानी कि उसमें कोई तेज जैसा नहीं दिखता, या यूँ कहिए जैसे उसके चेहरे पर कोई तेज है ही नहीं, यानी इसकी कोई इम्प्रेशन नहीं है, सिंपल सा लगता है, कोई स्पेसिफिक अट्रैक्शन उसमें नहीं है। तो ये एक लक्षण सबसे आम होता है। दूसरा एक और लक्षण है, क्योंकि शुक्र स्वास्थ्य का कारक है, तो ये व्यक्ति जिसकी कुंडली में शुक्र निर्बल है वह अपने स्वास्थ्य के बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं, या तो उनका स्वास्थ्य सही में भी अच्छा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनके आते रहते हैं। सीजनल जो बीमारियां हैं वो हमेशा आती रहती हैं। ये जातक अपने आप को ठीक तरीके से रखते नहीं हैं, यानी साज सज्जा, फैशन या एक अपना प्रभाव होना चाहिए, ऐसा व्यक्तित्व दिखना चाहिए, उस ढंग से ये अपने आप को रखते नहीं है, और इसीलिए भी इन व्यक्तियों का जो प्रभाव होना चाहिए वो नहीं होता। अगर आप इनके साथ बातचीत करें तो आप समझ पाएंगे कि इनको किसी भी विषय में रस नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं होता। यानी आप इनसे बातचीत करें किसी भी विषय में, ना तो इनके पास इतनी जानकारी होती है, ना वह बातचीत बढ़ाने में इनको इंटरेस्ट होता है। तो संवाद या संभाषण या कम्युनिकेशन इनके साथ जो होता है वो बहुत कम होता है। ये अगर कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें भी इनको इंटरेस्ट नहीं होता। ये कार्य करने के लिए कार्य करते हैं बिना इंटरेस्ट के। तो इससे ऐसा होता है कि इनके कार्य का जो रिज़ल्ट होता है वो इतना अच्छा नहीं होता, यानी कि इनको जो सक्सेस मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती। तो इनका करियर भी, इनके पास अगर जानकारी है, ज्ञान है, अभ्यास है, फिर भी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। इसी चीज़ को हम दूसरी तरीके से देखें तो समझ सकते हैं कि ये अपने जीवन के बारे में भी निष्क्रिय होते हैं, यानी जीवन में आए हैं, कुछ करना है, ये बनना है, ये सारी जो चीज़ें हैं या कोई गोल है, लक्ष्य है, इनके लिए वो मायने नहीं रखता, यानी कि जीवन में कोई खास लक्ष्य, गोल या कुछ करना है, ऐसी जो इच्छाएं होती है वह इतनी ज़्यादा नहीं होती। और एक अतिशय महत्व की जो बात है, क्योंकि शुक्र प्रजोत्पत्ति का कारक है, तो हो सकता है
कि प्रजोत्पत्ति के बारे में यानी कि संतान होने के बारे में इनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। इन सारी चीज़ों के लिए कुछ आसान से उपाय आप कर सकते हो, जैसे कि शुक्र का नंग पहने, शुक्र के मंत्र जाप करें, सफ़ेद रंग का इस्तेमाल बढ़ाएं, यानी अपनी जो पर्सनल चीज़ें हैं, आपकी बेडशीट है, पिलो कवर है, आपके बेडरूम के कलर हैं, आपके पर्सनल होल्डिंग जो कुछ भी है वह भी हो सके उतने सफ़ेद रंग में हो, या उनका जिनका रंग सफ़ेद हो वह पसंद करे तो आपको फ़ायदा होता ही है। और आखिर में एक उपाय है कि इन लोगों को अपने घर के, या अगर इनका कमरा है अलग से, तो उस कमरे में भी अग्नि कोण में ये सोए, ताकि जो शुक्र की एनर्जी मिलनी चाहिए वो थोड़ी बहुत प्रमाण में वास्तु के हिसाब से मिले और इनका जीवन सही हो या सफल हो। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, और याद दिलाता हूँ अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। नमस्ते।